हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। रिदमसी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रिंगल के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन संख्या दूसरे व तीसरे को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और ये परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे। तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। शुरू से अंत तक जरूर बने रहोगे तो आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ जाएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी, तो वहां से जाके आप क्लियर कर सकते हो एक्सरसाइजों को भी और अपनी प्रिपरेशन को भी बेहतर कर सकते हो। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। तो हम इस चैनल पे जो है हमारा जो चैनल है इस पर हम टॉपिक वाइज भी लेते हैं और क्लास 9-10 के लिए तो प्रिपरेशन कराते ही हैं। इसके अलावा जो है टॉपिक वाइज लेते हैं। टॉपिक वाइज में क्या होता है कि आपका जो बेस जो है मजबूत हो जाएगा। टॉपिक वाइज में हमारा जो पहला टॉपिक है वो भागफल से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। जितने भी कठिन से कठिन सवाल बनते हैं, सरल से सरल बनते हैं, पार्टों में डिवाइड वीडियो है, वहां से जाके जरूर देख सकते हो। पहली वीडियो देखोगे तो आपको सरल सवाल मिलेंगे। जैसे ही पार्टों में डिवाइड है आगे बढ़ते जाओ, वहां से कठिन सवाल वहां से आप क्लियर कर सकते हो। इसलिए आप अपना बेस मजबूत पहले कर लीजिए। बेस मजबूत हो जाएगा तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां से जो है क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लासें रहेंगी, वो तो जाके जरूर देख लें। प्ले लिस्ट अलग अलग बनी हुई है सबकी, चैनल में जाओगे तो आपको वहां से प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बिना समय गवाए जो क्वेश्चन संख्या दूसरा है उसे हम सॉल्व करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं, इसलिए वीडियो लेंथी हो जाती है। अन्यथा वीडियो को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। क्या है? एडी है जो त्रिभुज एबीसी का क्या है? शीर्ष लंब है, जिसमें ए बराबर AC है। दर्शाइए कि जिसमें क्या है, जो AB है वो किसके बराबर है? AC के क्या है? बराबर है, इस भुजा के बराबर है। तो इसमें दर्शाना क्या है कि AD रेखाखंड, जो AD है रेखाखंड BC, जो BC है उसका समद्वि विभाजित करता है। यानी जो AD है वो BC को क्या करता है? समद्वि विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है। और साथ ही दूसरे पॉइंट में दे रहा है, वो देख लेना यहाँ से। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि AD है, जो AD है वो कोण A को, यानी कोण A ये है, इसको क्या करता है? समद्वि विभाजित करता है। ये भी सिद्ध करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो पहला खंड है वो सिद्ध करना होगा। तो यहां से कह रहा है कि जो AD है वो BC को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हल कर लेते हैं इसे। तो पहला भाग हल करेंगे सबसे पहले। तो पहले भाग में क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि AD BC को समद्विभाजित करता है, इसको सिद्ध करना है। तो यहां से पहला नंबर डाल लेंगे। तो हमारे पास यहां देखेंगे तो 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ADB दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है ADC। 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इनमें हमें समानता देखनी है। क्या देखनी है? इनमें समानता देखनी है। अगर 3 समानता मिल जाएंगी तो त्रिभुज ADB और ADC दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 समानता पहले देख लेते हैं यहाँ से। तो फिर क्या है, जो हमारा जो ये है, जो AD है वो BC को क्या कर देगा? 2 बराबर भागों में बांट देगा। कहने का मतलब है यहाँ से जितनी BD की लंबाई है इतनी यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी, तो हमारा जो क्या है हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज जो है ADB तथा त्रिभुज ADC में
लिखेंगे ए डी सी में। यहाँ से 3 समानताएं देखनी है, ठीक। तो यहाँ से पहली समानता देखेंगे, तो पहली समानता हमें दी है सवाल में। पहली समानता क्या दी है, ए बी बराबर ए सी है, हमें दिया है, क्या दिया, ए बी बराबर ए सी दिया है। कहने का मतलब ये वाली भुजा है वो इस वाली ये वाली भुजा के क्या बराबर दी है। तो लिख लेंगे सबसे पहले जो ए डी है, सॉरी जो ए बी है वो ए सी के क्या है बराबर है। ये क्या है, ये हमें दिया है, लिख लेंगे यहाँ पे दिया है, ठीक। पहली समानता मिल गई। दूसरी समानता देखेंगे, तो दूसरी समानता यहां से देखें तो ये जो इसका कोड है, जो ये वाला कोड जैसे यहां से देखा जाए तो BC पर ये AD क्या है लंब है, तो जो लंब कोड ये बनना है ये 90 अंश का बनना है। कहने का मतलब ये हमें 90 अंश का दिया है, कोण D ADC दिया है 90 अंश, क्या दिया ADC 90 अंश दिया है। तो हमें जो ए वाला कोड होगा ADB ये भी 90 अंश होगा। जब हमें ADC 90 दिया है तो ADB ये भी 90 अंश होगा, क्योंकि 180 अंश ये वाली रेखा है, सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। तो ये वाला बीचा बीच में बनना है, ये सम कोण बनना है 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कोण जो है ADB बराबर कोण ADC के क्या है, ADC के बराबर है। और ये क्या है, ये दोनों किसके बराबर है, ये 90 अंश के बराबर है, क्योंकि हमारा ये समकोण है। और यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हमें दिया है, लिखेंगे इसलिए दिया है AD लंब है किस पर, AD भुजा लंब है BC पर, ठीक है, BC पर ये हमें दिया है, ठीक। अब हम यहां से देखेंगे, अब हम इस भुजा को देखेंगे AD बराबर क्या है, AD के बराबर है, ठीक है। किससे बराबर है, ये जो हमारा त्रिभुज है ADB और ADC दोनों में निष्ठा रख रही है, कौन सी भुजा, AD भुजा रख रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से AD बराबर हो जाएगा AD भुजा हो जाएगी, वो AD के बराबर हो जाएगा। ये कैसी भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को ये बना रही है। तो लिखेंगे ये उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक। तो यहां से ये समझ में आया होगा। अब हमें 3 समानता मिली। पहली समानता क्या मिली, पहली समानता ये मिली कि जो भुजा है वो भुजा के AB भुजा AC के बराबर। दूसरी समानता मिली कि जो D कोड है वो D कोड के बराबर है, दूसरी समानता मिली। तीसरी मिली कि जो AD भुजा है वो AD के बराबर है। तो ये दोनों 3 समानता मिलेंगी। जब 3 समानता मिल जाएंगी तो यहाँ से जो नियम होगा वो हमें साथ ही दिया है, वो कौन सा, यहां से देखेंगे तो हमारा एक भुजा और एक कोण और एक भुजा, तो ये किस नियम से होगा, ये होगा भुजा कोण भुजा नियम से क्या होंगे, सर्वांग समत्रिभुज होंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। इस नियम से क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज जो है ADV और त्रिभुज ADC दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज जो है, चूंकि त्रिभुज हो जाएगा ADB सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज जो है ADC के ये सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो त्रिभुज होते हैं, यानी जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उसके भुजा और कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो यहां लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। संगत भाग की बात की जाए तो संगत भुजा, यानी जो दोनों संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखें
तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, संगत भुजा कौन कौन सी, ये त्रिभुज थे हमारे, ए डी बी था और ए डी सी था, दोनों सर्वांग सम दिखा दिए थे। जब जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर, कोण बराबर होगा और भाग बराबर होंगे। तो कहने का मतलब है जो बी डी भुजा है वो डी सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बी डी भुजा डी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे बी डी भुजा क्या है, डी सी के बराबर हो जाएगा। किससे हो जाएगा कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इस नियम से हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो जब बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे अतः ए डी कॉमा बी सी को समद्यु भाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये इसको समद्विभाजित करता है। ठीक, तो हमने ये पहला भाग क्या है यहां से सिद्ध कर दिया, तो यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे यहां से। तो मुझे ऐसा यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पहला भाग। तो पहले भाग में यही कह रहा था कि एडी रेखाखंड बीसी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो हमने यही सिद्ध कर लिया, जो एडी रेखाखंड है वो बीसी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों बांट दिया है, क्योंकि जो बीडी बराबर क्या होगा डीसी होगा, तो दो बराबर भागों में ये बांट दिया। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको क्लियर अच्छे से हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है कि एडी है वो कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित, यानी ये भी कह रहा है कि जो हमारा कोण है ये वाला कोण ए है उसको ये इस बराबर भागों में दोनों में बांटता है, यानी कोण ए को जो है एडी क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांटता है, ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, तो जब यहां से देखा जाए तो यहां से लिखेंगे सबसे पहले कि इसी से लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखेंगे यहां से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं संगत भाग। संगत भाग क्या होते हैं, भुजा और कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोण जो है बी ए डी, कोण कौन सा, बी ए डी बराबर कोण किसके हो जाएगा, कोण सी ए डी के हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला कोण बी ए डी बराबर कोण किसके हो जाएगा, सी ए डी किससे हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज होता है उसके संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से लिख देंगे कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण जो है किसके, सी ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहां से सिद्ध कर लिया दूसरे पॉइंट के लिए, यानी दूसरे जो हमारा भाग था उसके लिए सिद्ध कर लिया। अब यहां पे लिख देंगे चूंकि जब ये बराबर कर लिया तो चूंकि एडी क्या है, एडी कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ए को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो मुझे ऐसा यहां से ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां से देखा जाए तो हमने क्या लिया, हमने यहां से लिया कोण बी ए डी बराबर कोण किसके हो जाए, सी ए डी के। तो कहने का मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण को बराबर कर रहा है। तो ये जो एडी भुजा है, जो एडी रेखाखंड है, वो कोण ए को क्या कर रहा है, यहां से यहां तक पूरे वाले कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में क्या बांट रहा है। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां पर भी हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, या लिख दें इति सिद्धम। ठीक है, तो हम इति सिद्धम लिख देते हैं यहां पर भी। तो मुझे ऐसा ये भी आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा। पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, तो अब हम जो हमारा लास्ट सवाल है उसे हम यहाँ पे तीसरा वाला है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसी जगह पर हम सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अब तीसरे को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसे भी। तो कह रहा है कि दिए गए चित्र में हमें ये चित्र दिया गया है।
तो यहां से देखेंगे, ठीक। तो कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी सी दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर हैं। देखिए आकृति में कहने का मतलब यह है कि जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर दिया है और जो माध्यिका ए एन है ए एम है वो पी एन के क्या बराबर दिया है और साथ ही दिया है बी एम बराबर दिया है क्यू एन दिया है। ये हमें सवाल में इसमें दिया है, ठीक है। तो हमें दिखाना क्या है, बराबर है आकृति में देखिए दर्शाइए कि त्रिभुज जो है ए बी एम सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू एन के और दूसरे भाग में दिया है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के। कहने का मतलब है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू एन के और ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें दूसरे भाग में दिया, ये पहले भाग में दिया, ठीक है। तो अच्छे से समझ लिया, अब हम इसे आसानी से अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। इसे पहले बात होती समझने की, समझ जाओगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे देखेंगे, इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला भाग है इसको हम यहाँ पे हल कर लेंगे, पहले भाग को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ए बी है, जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के क्या बराबर दिया है सवाल में। तो लिख लेंगे यहाँ से ए बी बराबर लिख लेंगे पी क्यू के, एक ये दिया है, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा माध्यिका ए एम पी एन के क्या बराबर दिया, इसे भी लिख लेंगे, इसे भी लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है जो ए एम दिया है वो क्या दिया है पी एन के माध्यिका क्या बराबर दिया है, ठीक, सवाल में कह रहा है। अब यहां से देखेंगे जो बी एम है वो क्यू एन के क्या है बराबर दिया है, बी एन है वो क्यू एन के बराबर ये दिया है, ठीक। यहां से ये दिया है, यहां से देखेंगे तो जो बी सी है वो किसके दिया है क्यू आर के बराबर दिया है, जो बी सी है वो क्यू आर, कहने का मतलब ये कह रहा है कि ए बी क्रम से दिया है, ए बी पी क्यू के बराबर दिया है और बी सी किसके दिया है क्यू आर के दिया है और हमें ए एम दिया है किसके ए एम पी एन के बराबर दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे, हम लिखेंगे बी सी बराबर क्यू आर लिखेंगे, ये दिया है सवाल में, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, जो बी सी है वो किसके दिया है क्यू आर के बराबर दिया है, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में एक बटे दो से गुणा कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक बटे दो से गुणा करने पर, एक बटे दो से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे तो हो जाएगा एक बटे दो वी सी हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा एक बटे दो क्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक बटे दो क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इस जगह देखा जाए तो यहां से बी सी का एक बटे दो किया है आधा भाग, ठीक है। तो जो बी सी है उसका आधा भाग किया है तो हो जाएगा हमारा यहाँ से बी एम क्या हो जाएगा बी एम बराबर हो जाएगा क्यू एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से किया आधा, इसका आधा किया, एक बटे दो किया, एक बटे दो बी सी कर दिया तो हमारा आधा भाग यहाँ से इतना बराबर हो जाएगा, इसका बराबर ये हो जाएगा, ये हमें दिया है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे बी एम बराबर हो जाएगा क्या क्यू एन हो जाएगा, दोनों में हमें समानता देखनी है, क्या हो जाएगा क्यू एन हो जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ से इसको समीकरण संख्या हम पहला मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं समीकरण संख्या पहला मान लेते हैं, ठीक है। अब हम पहले भाग को यहाँ से हल करेंगे, क्या करेंगे, अब हम पहले भाग को यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों त्रिभुजों में हमें समानता दिखानी है। त्रिभुज ए बी एम कह रहा है पहले भाग में ए बी एम सर्वांग सम दिखाना है पी क्यू एन के, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम दिखाना है पी क्यू एन के। तो जब ये दोनों सर्वांग सम दिखाने हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों में समानता देखेंगे। तो इन दोनों में अगर सर्वांग सम दिखाना है, सर्वांग समता नियम से दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करना होगा, तीन समानताएं मिलनी चाहिए। अगर तीन समानताएं मिल जाएंगी तो हमारी जो त्रिभुज दोनों हो जाएंगे वो सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन, पी क्यू एन में समानता देखनी है, यही सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले देखेंगे तो हमारा जो ए बी है भुजा वो पी क्यू के क्या बराबर दी है। इन दोनों त्रिभुजों की बात की जाए तो ए बी भुजा है वो हमें पी क्यू के बराबर दिया है। ठीक है, क्या दिया? पी क्यू के बराबर दिया है। और हमें साथ ही दे रहा है जो ए एम मध्यिका है जो सवाल में दिया है, यहाँ पे देखें तो ये मध्यिका ए एम बराबर दिया है पी एन के, तो यहाँ लिख लेंगे ए एम बराबर दिया है पी एन के, ये लिख लेंगे। इसके सामने ले लेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार दिया है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, तो ये बात इतनी क्लियर हुई होगी आपको। और यहाँ से अगर समीकरण 1 से देखें तो जो बी एन है वो क्यू एन के बराबर है, जो बी एम है वो क्यू एन के क्या बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे बी एम बराबर दिया है क्यू एन के दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो त्रिभुजों में क्या 3 समानता मिलेंगी, कौन कौन सी मिल गई? एक भुजा ए बी पी क्यू के बराबर मिल गई, दूसरी जो मध्यिका है ए एम वो पी एन के बराबर मिलेगा, तीसरी समानता देखेंगे तो बी एम भुजा क्यू एन के बराबर मिल गई। तो ये वाला जो दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम किस नियम से होंगे? तो यहाँ से लिख लेंगे, इसके सामने लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से ही है। ठीक, तो हम लिख देंगे नियम कौन सा हो जाएगा? साइड साइड साइड, कहने का मतलब है भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। ये सर्वांग समता नियम से क्या होगा? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे पहले तो पहले वाले त्रिभुज को जैसा लिखना है वैसा ही लिख देंगे, त्रिभुज ए बी एम लिख देंगे, सर्वांग समता का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? सर्वांग समता का चिन्ह ये ऐसा होता है, बराबर का होता है, एक टेढ़ा होता है, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो दूसरे त्रिभुज को कैसे लिखेंगे? तो दूसरे त्रिभुज को ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के क्या बराबर है। तो जब हमारा पहले ए बी आ गया तो बाद में क्या आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो लास्ट में क्या बचा? लास्ट में हमारा बचा क्या बचा? लास्ट में हमारा एन बचा। क्या बचा? एन। तो त्रिभुज यहाँ पर भी त्रिभुज का साइन लगा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि त्रिभुज हमारा क्या होगा? त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम किसके हो गया? पी क्यू एन के। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो इसके सामने लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे या लिख दें इति सिद्धम हिंदी में। ठीक है, तो मुझे आशा है ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। पॉइंट क्लियर हुआ हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक टीचर का सम्मान यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे सपोर्ट करो और जो है लाइक करो वीडियो को और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करो। मित्रों के पास शेयर करोगे तो आपको भी अंदर से होगा कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, और क्या होगा उससे होगा कि जो दूसरे मित्र देखेंगे तो वो भी खुश होंगे कि हाँ मेरे मित्र था, उसने मेरे भले के लिए सोचा है। इसलिए अपने मित्रों के पास जरूर शेयर किया करें और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी इससे। ठीक है, तो अब हमने पहला भाग सॉल्व कर लिया। ठीक, पहला भाग सिद्ध कर लिया। अब हम दूसरे भाग को सिद्ध यहाँ पर ही कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरे भाग को सिद्ध करने के लिए हमें दिया है, हमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। कहने का मतलब पूरा त्रिभुज की संपूर्ण की बात कर रहा है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम दिखाना है पी क्यू आर के, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है। तो यहाँ पर भी हमें 3 समानताएं ढूंढनी होंगी। क्या देखनी होगी? 3 समानताएं देखनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों त्रिभुजों की बात की जाए तो हम दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो यहाँ से लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज हमने पहले भाग में सिद्ध किया था ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज किसके सिद्ध किया था? त्रिभुज का चिन्ह लगा लेंगे पी क्यू एन के, ये हमने पहले भाग में सिद्ध किया था। ठीक है, तो अब हम यहां से लिखेंगे जो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो लिखेंगे सर्वांग सम। क्या लिखेंगे? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये लिखा होता है, किसी जगह लिखा होता है सीपीसीटी से। क्या लिखा होता है? सीपीसीटी से। इस सीपीसीटी का मतलब ही यही होता है कि संगत यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या अवयव क्या होते हैं?
अवयव बराबर होते हैं, इसी यही लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। जब ये बराबर होंगे तो लिखेंगे, इसलिए जो कोण B है वो कोण, कहने का मतलब है ये वाला कोण, यहां से देखेंगे जो कोण B है वो कोण Q के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। किस से हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इससे हमारा ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा, कोण Q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पहली समानता यहां से मिल गई, इसको समीकरण संख्या दूसरा बना लिया, ओके, मान लेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, दोनों त्रिभुजों में समानता देखनी होगी, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों में समानता देखनी है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे तो AB भुजा है वो PQ के बराबर दिया है, हमें सवाल में प्रश्न के अनुसार दिया है, जो AB भुजा है वो PQ के क्या बराबर दिया था, लिख लेंगे दिया है। तो मेरा वीडियो इसलिए लेंथी हो जाता है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट करता हुआ चलता हूँ, एक एक पॉइंट अगर आपके अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप प्रश्नों को दोबारा आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। अब हमने समीकरण संख्या दूसरे से देखना है, जो कोण हमने B था वो Q के बराबर किया, कोण B है वो कोण Q के क्या है, बराबर है। ये किस नियम से, ये नियम से हमने किया था, वो किया था कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख लेंगे समीकरण संख्या दूसरे से, समीकरण संख्या दूसरे से ये हमने ले लिया, ठीक है। दो समानता मिल गई, और तीसरी समानता यहां से देखी जाए तो तीसरी समानता क्या मिल जाएगी, जो BC है वो QR के क्या हो जाएगा, बराबर। जो BC भुजा है वो QR के क्या बराबर हो जाएगा, जो BC भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी QR भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसी नियम से हो रहा है कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इस नियम से हमारा ये हो रहा है, ठीक है, बराबर हो रहा है, ठीक है। तो पहली समानता क्या होगी, पहली समानता हो गई कि भुजा बराबर हो गई, जो AB भुजा है वो PQ के बराबर हो गई। दूसरी समानता क्या मिली, दूसरी समानता मिली कि कोण B है वो कोण Q के बराबर हो गया, दूसरी समानता ये मिल गई, ठीक है। तीसरी समानता ये मिली कि जो BC भुजा है वो QR के क्या बराबर हो गई, ठीक है। तो तीन समानता हमें सर्वांग समत्रिभुजों में अगर समानता दिखानी है, सर्वांग समत्रिभुज सिद्ध करनी है, तो हमें तीन समानता अवश्य मिलनी चाहिए। तो पहली हो गई भुजा, दूसरा हो गया कोण, और तीसरी हो गई भुजा, ठीक है। तो कहने का मतलब है भुजा को लिखते साइड और कोण को लिखते एंगल, और इस भुजा को लिख देंगे साइड। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। अब वैसे लिखे तो भुजा, साइड को कहते भुजा, एंगल को कहते कोण, भुजा कहते हैं साइड को, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से हो जाएगा। अब यहां देख लेंगे पहले वाले त्रिभुज को, तो जैसा लिखना है वैसा लिख देंगे, त्रिभुज ABC लिख दें, सर्वांग समता का यहां से चिन्ह लगा लेते हैं, ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है। अब त्रिभुज का चिन्ह लगा लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखना है जो AB भुजा है, जो AB भुजा है, यहां से देखेंगे AB भुजा है वो PQ के क्या है बराबर है, जो AB भुजा है वो PQ के क्या है, PQ के बराबर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले AB दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहां से PQ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, PQ लिखना होगा। अब हमने लिख दिया P और Q लिख दिया, ठीक है। अब हमें देखना है ये लिख दिया हमने, PQ लिख दिया। अब हमारे पास शेष भुजा कौन सी, PQ लिख दिया, अब शेष भुजा कौन सी बची, यहां से देखेंगे तो R बची, तो लास्ट में लिख देंगे R, क्या लिख देंगे R। तो त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज हो जाएगा किसके, PQR के। यही हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दिया करो इति सिद्धम, ठीक है। तो मुझे आशा है ये दोनों भाग आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर दोनों भाग अच्छे से क्लियर हुए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे आपका ही फायदा है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लोगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंचेगी, और समय से पहुंचेगी तो आप वहाँ से क्लास भी देख सकते हो,
और प्रीवियस क्लासें देखनी है तो मैं बताता हूँ कि यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो क्लासें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जाकर अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो मेरी वीडियो पर मतलब मेरी वीडियो लेंथ होने का पर्पज यही रहता है कि मैं एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर करता हुआ चलता हूँ। तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए एक एक पॉइंट क्लियर करना जरूरी रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या हम यहाँ से दूसरा व तीसरा यहाँ इस वीडियो में सॉल्व कर दिया हमने, दूसरा तीसरा, तो हम मिलेंगे चौथे और पांचवें के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। विदा लेते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ज़्यादा से यही कहना है कि एक टीचर का यही सम्मान होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी। तो ये फायदा यही है कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाओगे यहाँ से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को पुनः बोल रहा हूँ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।